हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.1 पर क्वेश्चन नंबर है 28। कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। हमारे पास वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ पे आर दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं वृत्त की परिधि क्या होगी। क्या होता है 2 पाई आर न जी, तो 2 गुना में 22/7 और गुना में 2.1 सेंटीमीटर। इसे हम लोग काट सकते हैं 0.3 बार में। चलिए तो इनको गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 13.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे 22/7, आर का मान है 2.1 गुना में 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से काट देंगे 0.3 बार में, तो कितना आ जाएगा, इन तीनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल तो हम लोग मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है ना वह आर है। ठीक है, तो हमारे पास वृत्त की परिधि दी हुई है। वृत्त की क्या दी हुई जी, परिधि दी हुई है। कितना दिया है परिधि, 44 सेंटीमीटर। क्या होता है परिधि 2 पाई आर बराबर में 44 सेंटीमीटर। 2 गुना में पाई की जगह पे 22/7 गुना में आर बराबर में 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर बराबर में हो जाएगा 44 गुना 7 और बटा में 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 44 कर गया, आर बराबर 7। त्रिज्या अब निकल गया तो हम लोग यहाँ पे इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते जी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी आ जाएगा 22/7, आर का मान है 7, 7 गुना 7 सेंटीमीटर। एक 7 से 7 कट गया, अब यहाँ गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 30 देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 301.84 सेंटीमीटर से इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है ना वह आर है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो परिधि निकल जाएगा यहाँ से, त्रिज्या निकाल के। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है जी 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर ना बराबर में 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह पे 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर में 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर में 301.84 और गुना में आ जाएगा 7 और बटा में आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 301.84 है ना जी, तो 301.84 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 22 से तो कट जाएगा, ये कितना बार में आ जाएगा, ये 13.72 में। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर में 13.72 में आप 7 से गुना कर दो तो आ जाएगा 96.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96.04 की बात करें तो एक्चुअल में कितना का स्क्वायर होगा, 9.8 का स्क्वायर हो जाएगा, 9.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आर बराबर में यहाँ पे 9.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, परिधि निकालना है ना। चलिए देखते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकालना है जो कि होता है 2 पाई आर। तो 2 गुना में 22/7 और गुना में 9.8 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28 1.4। तो 22 दूना 44 और 44 में आप गुना कर दोगे आपका 1.4 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 61.6 सेंटीमीटर यहाँ पे परिधि है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर जो है कितना हो जाएगा 16.8 सेंटीमीटर। व्यास से अधिक है नहीं उन दोनों का अंतर, तो परिधि होता है 2 पाई आर और व्यास होगा 2 आर बराबर में 16.8 सेंटीमीटर। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 गुना में पाई की जगह पे 22/7 कर देते हैं और इंटू आर प्लस का 2 आर बराबर में 16.8 सेंटीमीटर। माइनस है बीच में, सॉरी प्लस नहीं माइनस है।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 7 हो जाएगा। 44R और माइनस का 14R बराबर में यहाँ पर 16.8 सेंटीमीटर। तो ऊपर घटा देते हैं, तो ऊपर घटा देंगे तो आ जाएगा 30R बट्टा में 7 बराबर में 16.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 16.8 गुना में 7 और बट्टा में 30 सेंटीमीटर। चलिए तो अब यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 30 से इसको काटे ना 16.8 को तो ये कट जाएगा 0.56 में, और इसमें गुना कर देंगे हम लोग कितना से जी 7 से, तो आपका आ जाएगा R बराबर में 3.92 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R ना जी। चलिए तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 गुना में 22/7 और R का मान यहाँ 3.92 सेंटीमीटर है। चलिए तो ये 7 से कट जाएगा, कितना बार में 0.56 आ जाएगा, इन सब में गुना करते हैं तो 0.56 और गुना में ये 44 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 24.64 सेंटीमीटर यहाँ पे परिधि आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक पहिए का व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर, 792 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहिए का व्यास दिया है, तो पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी जी, पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 84/2 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बार जब पहिया चक्कर लगाएगा, तो एक बार चक्कर लगाने का मतलब कि वहां पे उसकी बात हो रही है उसके परिधि की। तो एक बार जब चक्कर लगाएगा तो कितना, तो इसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहिए द्वारा लगाए गए कुल चक्करों की संख्या जो होगी, कुल चक्करों की संख्या जो होगी वह किसके बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर कुल तय की गई जो दूरी है 792 मीटर और बटा में 2 पाई R के। ठीक है, 792 मीटर है और ये सब सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। और नीचे 2 गुना में 22/7 और R का मान है 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा देते हैं, 792 गुना में 100 गुना में 7 और बटा में 2 गुना 22 गुना में 42। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर काटने के लिए करें तो यहाँ हम लोग काट सकते हैं किससे जी, अगर हम लोग 22 से काटते हैं 792 को तो ये 36 बार में कट जाएगा। 7 से काटते हैं 42 को तो 6 बार में, 6 से इसको काटते हैं तो 6 बार में, 2 से काटते हैं 6 को तो 3 बार में, और 3 में 100 से गुना करेंगे तो 300 कुल चक्कर लगाएगा। 300 चक्कर, चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन 33 देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई द्वारा 8 AM से 8:25 AM के बीच घड़ी पर बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घड़ी हो गया, 8 बजे मिनट की सुई जो होगी, 8 मिनट वाली सुई 12 पे होगी। आप घंटा वाला ना सुई कहोगे कि सर 8 पे होगी, लेकिन मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 12 पे होगी। और 8:25 में कहाँ पहुंच जाएगी मिनट वाली सुई, यहाँ पर ये पहुंच जाएगी 5 पर। यहाँ 12 पे थी, यहाँ 5 पे अब आ जाएगी। आपको पता है ना जी, 5 पे आ जाएगी। तो ये कितना कोण बनेगा ये पता करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सुई द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। अब 12 घंटा तक होता है टोटल, तो 12 से भाग कर देंगे, 12 होते हैं ना जी, 12 इसमें बने होते हैं, और गुना में कितना, तो 12 के बाद ये 5 बढ़ा है, 12 3 36, 3 5 15, थीटा बराबर में 150 डिग्री आ जाएगा। और त्रिज्या हम लोग एज ए त्रिज्या क्या लेंगे जी, घड़ी की सुई की लंबाई यानी कि 10 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या खंड का इसका क्षेत्रफल निकालना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड या त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर हो जाएगा जी, तो थीटा बट्टा में 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। थीटा का मान है 150
बटा में 360, पाई के जगह पे 22/7 और आर का मान है 10 गुना 10। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, 1010, यहाँ पर 3 से काटते हैं 5 बार में और 3 से काटते हैं 12 बार में, यहाँ पर 2 से कटेगा 6 बार में और 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में और ये 5 बार में। तो चलिए अब ऊपर गुना कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 में 5 से 55 और 55 पचे हो जाएगा 275 और 275 में फिर गुना कर लेंगे 10 से, तो आ जाएगा 2750 और 3 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भाग कर देते हैं 2750 में 21 से, तो 21 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से कितना 130.95 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, तांबे का एक तार वर्ग के रूप में है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए जो, तो वृत्त द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्या करा, तांबे का एक तार है जो वर्ग के आकार का है, इसका क्षेत्रफल दिया है और इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों का परिमाप तो बराबर ही ना होगा, इसकी परिधि इसके परिमाप के बराबर होगी। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना ये वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है जी, आर है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है जी 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से भुजा कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो भुजा 22 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि वह किसके बराबर होगी जी, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगी, वर्ग के क्षेत्रफल के वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। ठीक है, तो वृत्त की परिधि हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 गुना में 22/7 गुना में आर बराबर में 4 गुना में 22 सेंटीमीटर, तो आर बराबर में 4 गुना 22 और गुना में 7 बटा में 2 गुना 22 सेंटीमीटर। ये यहाँ कट जाएगा, इसको काट देंगे 2 बार में, यहाँ से आर बराबर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी आर बराबर में 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गया, तो हम लोग यहाँ क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, आर का मान है यहाँ 14, 14 गुना में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट सकते हैं 2 बार में, 22 दूना 44 और 44 में गुना कर दो आप 14 से, तो आपका कितना आ जाएगा जी 14 से गुना कर देंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की परिधि 440 मीटर है, पथ के चारों ओर की चौड़ाई 14 मीटर है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल कराने का खर्च और 2 रुपये प्रति मीटर की दर से बाहरी वृत्त पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना है। देखिए कैसा है जी, वृत्ताकार दौड़ने की पथ की परिधि दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पे वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ की परिधि 440 मीटर, पथ के चारों ओर चौड़ाई जो है 14 मीटर है, ये वृत्ताकार पथ हो गया और ये चारों ओर चौड़ाई हो जाएगा 14 मीटर, चारों ओर कितना मीटर है 14 मीटर। इसकी परिधि जो दी गई है यहाँ पर 440 मीटर दी हुई है। क्या कह रहा है कि 20 पैसे प्रति मीटर की दर से समतल कराने का खर्च। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वृत्ताकार पथ की, माना वृत्ताकार पथ की आंतरिक या फिर भीतरी लिख देते हैं, भीतरी त्रिज्या आर तथा बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यहाँ पे दिया है वृत्ताकार जो पथ है, वृत्ताकार पथ की भीतरी परिधि अंदर वाली परिधि दी हुई है 440 मीटर।
क्या होता है 2 पाई स्मॉल आर ना, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर से जोड़ के 440 मीटर। 2 गुना में 22/7 गुना आर बराबर में 440 मीटर। यहाँ से आर बराबर में आ जाएगा 440 गुना में 7 बटा में 44 मीटर। ये कट जाएगा यहाँ पे 10 बार में, तो यहाँ से अंदर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 70 मीटर। और बाहरी त्रिज्या क्या आ जाएगी, कैपिटल आर जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये 70 मीटर ये और प्लस में 14 उसमें जोड़ देंगे, यहाँ पे 84 मीटर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है जी, यहाँ पर 20 पैसे प्रति मीटर की दर से इस पथ के समतल कराने का क्षेत्र, तो पथ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पथ का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा एरिया ऑफ रिंग के ना जी, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। पाई के जगह 22/7 कर देते हैं, अंदर हो जाएगा 84 का स्क्वायर माइनस में 70 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में तो एक बार बस में प्लस में एक बार माइनस में 22/7 यहाँ मीटर स्क्वायर में होगा 22/7 गुना में आ जाएगा 84 माइनस का 70 और 84 प्लस का 70 मीटर स्क्वायर। चलिए 22/7 यहाँ घटा देंगे तो 14 और यहाँ देखिए जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 और 8 7 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 7 दूना 14, 22 दूना 44 और 44 में गुना हो जाएगा आपका कितना से जी, 44 गुना में है 154, 44 गुना में है 154, तो आ जाएगा 6676 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पथ को समतल कराने का खर्च क्या हो जाएगा, तो कितना रुपए करके है था जी 20 पैसे ना, तो 6676 और गुना में 20 पैसे को रुपए में मैंने बदल दिया, तो यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1355 रुपए 20 पैसा टोटल खर्च लगेगा समतल कराने को। फिर इसकी बाहरी वाली ये जो परिधि दिख रही है इस पर बाड़ लगाने का, बाह्य वृत्त पर बाड़ लगाने का खर्च, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे पथ की बाहरी परिधि क्या होगा, तो 2 पाई बड़ा आर हो जाएगा। 2 पाई की जगह 22/7 और आर का मान 84 है। ठीक है ना जी, तो यहाँ पे अब कट जाएगा ये, यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 12 84 है ना, तो 44 और गुना में कितना हो जाएगा 12, तो 44 में 12 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 528 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पथ के चारों तरफ बाहर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा, तो 2 रुपए लग रहा है 1 मीटर का, तो 528 और गुना में 2 ये रुपया में हो जाएगा, तो गुना कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 1056 रुपया लगेगा बाड़ लगाने के खर्च। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 मीटर है। देखिए इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र तथा इसकी भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या लेकर 4 त्रिज्या खंड काटे गए। अच्छा ये देखो यहाँ पे समकोण होगा, तो ये तो चतुर्थांश ना हो जाएंगे जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है जी 2a है, 2a मीटर। ठीक है, अच्छा और प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश ही ना बनेगा जी, चतुर्थांश की त्रिज्या जो है वह क्या है a मीटर। तो हमें क्या निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके इक्वल हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों कोने पे है ना जी। चलिए ये हो जाएगा, चलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, भुजा का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, चाहो तो फॉर्मूला लिख दो, भुजा का स्क्वायर और माइनस में 4 गुना चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 करिए, 2a का स्क्वायर माइनस पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर।
यहाँ पे 4a² माइनस का पाई a स्क्वायर, यहाँ से यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेंगे किसको, a² को, तो आ जाएगा 4 माइनस का पाई मीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 3 समान वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक दूसरे को बाह्यतम रूप से स्पर्श करते हैं, इन तीनों वृत्तों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 3 समान वृत्त जिनकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, इन तीनों वृत्तों के बीच घिरे हुए, अच्छा चलिए देखिए मैं यहाँ पे वृत्त बना लेता हूँ, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं इस तरह से, ठीक है। प्रत्येक की त्रिज्या यहाँ पे दी है 6 सेंटीमीटर, इस तरह से स्पर्श करते हैं। अब देखिए इसका केंद्र मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसका केंद्र मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसका केंद्र मैं यहाँ ले लेता हूँ। या फिर इनकी देखिए ये वाली है ना, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल यही निकालना है। तो यहाँ देखिए ये इसको मिलाते हैं, इसकी त्रिज्या मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, इसकी त्रिज्या मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा, इसकी त्रिज्या मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। हमें इनके बीच ये घिरा हुआ भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसको ए बी सी ले लें, देखिए प्रत्येक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, तो ये तो 12 12 12 प्रत्येक भुजा, तो ये तो आपका एबीसी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाए, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि माना वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों यहाँ पे वृत्तों के केंद्र ऐसे ले लेते हैं, क्रमशः ए बी तथा सी है, ए बी तथा सी है, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर अब अगर ए बी सी मिला लिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर में ए सी बराबर में 12 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसमें से हर एक का कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अच्छा, इस प्रकार बने प्रत्येक त्रिज्या खंड का या त्रिज्य खंड की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा कोण जो होगा थीटा वह 60 डिग्री होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री क्या होगा, समबाहु है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना जी। या फिर तीनों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जी। देख लेते हैं एक बार, तो तीनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और माइनस में 3 गो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 3 गो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर और माइनस 3 गुना त्रिज्या खंड का θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। चलिए आपके क्वेश्चन में ऊपर देख लीजिए, पाई की जगह 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73, √3 का वैल्यू 1.73 बट्टा में 4, भुजा कितना था जी, 12 था, 12 गुना में 12 कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसे हम लोग काट दे क्या, थीटा आपका 60 डिग्री है और बट्टा में 120 डिग्री, और पाई की जगह पे 3.14 यूज करने के लिए कह रहा है। आर का मान है 6 गुना में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 4 3 12 3, यहाँ से काट देते हैं 6 दूना 12, 2 से इसको काट देते हैं 6 को 3 बार में। चलिए अब यहाँ पे गुना करते हैं, तो 1.73 और गुना में 12 3 36, 1.73 और गुना में 36 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस में यहाँ पे देखिए क्या है जी, 3.14 और गुना में कितना हो जाएगा 6 3 18, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं,
तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो 62.28 में से घटा लेना है आपके पास 56.52, तो यहाँ आ जाएगा 5 दशमलव में यहाँ पर 76 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इस रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।